गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ वी कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले चंद चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हर नाउन के कितने केसेस होते हैं। जैसे हमारे पास नाउन्स है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, और इनके सारे केसेस पहले मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम एक्टिव फिक्रा लिखेंगे, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। I, me, my. I is a subjective case और इसका objective case है me, my इसका possessive case है और myself इसका reflexive noun है, reflexive case। we, us, ourselves। he, him, his, himself। she, her, herself। it, its, itself। they, them, their, themselves। you, your, yourself। तो स्टूडेंट्स, ये चीजें हमें पहले अपने वी विल हैव टू कीप these cases in our mind, then we can change active voice into passive voice। तो अब हम शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। और नाज़रीन, ये मैं साथ साथ आपको बताता चलूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल राइटिंग में लिखे जाते हैं। ये भी आपको
ज़हन में रखना पड़ेगा। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम आज सीखेंगे। ये एक्टिव कुलिया में पहले लिख दूं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस इसका नाज़रीन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होता है और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट, या इसको हम ऊपर दो भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस। हाँ जी नाज़रीन, इस कुलिये के मुताबिक कोई फिक्रा लिखा हो इंग्लिश में तो उसको हमने चेंज करना है इस कुलिये के मुताबिक, देन इट विल चेंज इनटू पैसिव वॉइस। He writes a letter. She plucked the flowers. I knock at the door. You polish my shoes. तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये सब्जेक्ट से शुरू हो गए हैं और जो सब्जेक्ट से फिक्रा शुरू होगा वो होगा एक्टिव वॉइस। तो इसको पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है और ये ऑब्जेक्ट है। इसको हम ओ से लिख लेंगे, ठीक है जी। और आर्टिकल जो है ना वो ऑब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है। A letter is a singular name, इसलिए इसके साथ इसका इस्तेमाल होगा। A letter is third form, written by, ये हमारे पास सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। तो जब हम इसको उर्दू में या हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे
तो इसका मीनिंग होगा वो खत लिखता है, खत उससे लिखा जाता है। वो खत लिखता है, खत उससे लिखा जाता है। दे ड्रिंक वाटर, दे ड्रिंक वाटर, वो पानी पीते हैं, पानी उनसे पिया जाता है। वाटर इज ड्रंक बाय दे देम। वो पानी पीते हैं, पानी उनसे पिया जाता है। शी प्लक्स, एस लगेगा पहले फॉर्म के साथ क्योंकि शी है। शी प्लक्स द फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। वो फूल तोड़ती है या वो फूल चुनती है, फूल उससे चुने जाते हैं या फूल उससे तोड़े जाते हैं। आई नॉक एट द डोर, मैं दरवाजे पर दस्तक देता हूं। द डोर इज नॉक्ड एट। तो यहां पे स्टूडेंट्स आपने एक जहन में चीज रखनी है कि जहां पे भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आएगी तो आपने वर्ब से प्रेपोजिशन को अलहदा नहीं होने देना, यानी उसको सेपरेट नहीं करना। अगर प्रेपोजिशन को आप सेपरेट कर देंगे वर्ब से तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और वो फिक्रा गलत तस्वर किया जाएगा। द डोर, सॉरी, द डोर इज नॉक्ड एट बाय मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। यू पॉलिश माई शूज। अब जहां पे पोजेसिव केस आएगा ऑब्जेक्ट के साथ तो वो पोजेसिव केस ऑब्जेक्ट के साथ ही लिखा जाएगा। माई शूज, इसको जेल में रखना। माई शूज आर, क्योंकि ये प्लूरल नेम है, माई शूज मोर देन वन, तो इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया जाएगा। माई शूज आर पॉलिश्ड बाय यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। तो अब हम अगर इन्हीं को नेगेटिव में चेंज कर लेंगे तो इन्हीं फिक्रों को हम करेंगे। ही डजंट राइट अ लेटर। दे डोंट ड्रिंक वाटर। She doesn't pluck the flowers. I don't knock at the door. You don't polish my shoes. अब
स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद सिर्फ हम नॉट का ऐड करेंगे। इज नॉट, आर नॉट, इज नॉट, आर नॉट। A letter is not written by him. Water is not drunk by them. फ्लावर्स। अच्छा नाज़रीन, एक चीज ज़हन में आपने रखनी है कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट दे है तो हमने दे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लिखना, हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे वाटर है तो वाटर इज अ सिंगुलर नेम, तो वाटर के साथ इज लगेगा। इसको ज़हन में रखिएगा। द फ्लावर्स अब जैसे फ्लावर्स ये प्लूरल नेम है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास शी है, शी के साथ इज लगेगा, लेकिन द फ्लावर्स, फ्लावर्स प्लूरल नेम है, आर लगेगा। द फ्लावर्स आर नॉट प्लक्ड बाय हर। द डोर इज नॉट, सिंगुलर नेम है, आई के साथ एम लगता है, लेकिन द डोर इज ऑब्जेक्ट, इसलिए द डोर के साथ इज लगेगा। द डोर इज नॉट एट बाय मी। माई शूज आर नॉट पॉलिश्ड बाय यू। तो अब नाज़रीन, अगर हम इनको इंटरैक्टिव में चेंज करना चाहेंगे तो यहां पे इनके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हम लेंगे ऑब्जेक्ट से पहले, तो ये बन जाएंगे इंटरैक्टिव। इज अ लेटर, इज वाटर नॉट ड्रंक बाय मी, इज वाटर ड्रंक बाय मी। तो अगर नॉट, अगर आप यहां पे लिखा रहने देंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव इंटरैक्टिव। आर इसको लेंगे ऑब्जेक्ट से पहले, इसको लेंगे द डोर से पहले, आर को लेंगे माई शू से पहले, तो ये बन जाएंगे इंटरैक्टिव। तो नाजरीन, मैंने पूरी कोशिश की है कि बड़े आसान तरीके से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करके दिखाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो अगर ये आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसको लाइक भी करना है, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अजीज़ों के साथ भी आपने शेयर करना है, ताकि और भी बहुत सारे इसको सीख सकें। सो आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।